नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो ये सिग्निफिकेंस ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा भी है इस मामले में, कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, इसकी कितनी अहमियत है। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सालिसी की कोशिशें की जा रही हैं चीन की जानिब से, इस पर भी ज़रा हमें बताइएगा। सबसे पहले तो रामीन एक दो बातें करनी हैं जो कि पस मंज़र में हैं, और फिर आपको ये सारा जो पेश मंज़र है ये समझ आएगा जी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते। ठीक है। जो मुस्तकिल चीज़ होती है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, आपके इंटरेस्ट जो है ना वो रहते हैं, इस्तक़लाल के साथ मुस्तकिल रहते हैं। बाकी ये देखना कि जी इस वक्त की क्या सूरत हाल है, पहले क्या हुआ था, तो उसके लिए आपको पहले ये कुलिया समझना पड़ेगा। मसलन ये देखते हैं हम कि जंग अज़ीम दोम के बाद जो है वो फ्रांस और जर्मनी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था ये वो, लेकिन यही फ्रांस और जर्मनी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की बुनियाद डालते हैं, और ये दोनों मुल्क जो हैं ये यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। अभी अगर आप हालिया में यानी देख लीजिए, अभी आपको पता था कि रूस जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और रूस के दरमियान, लेकिन हम अलास्का की मीटिंग देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गलवान वैली में, ये 2020 की बात है, जिसमें कि चाइना और इंडिया जो है वो बाकायदा तौर पे गुत्थम गुत्था कॉम्बैट फाइटिंग होती है, और वो यूँ समझ लीजिए कि 40-42 साल से पहले भी देख लें तो इतनी बड़ी जंग नहीं हुई जितनी कि गलवान वैली में हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि चाइना और जो है भारत उसके दरमियान। अब देख लीजिए जयशंकर साहब जो हैं वो जय जयकार कर रहे हैं यानी चाइना की, कि चाइना ये और चाइना वो, इसलिए कि जो पहले उनके दोस्त थे अमेरिका, उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा जाओ भाई अपना काम करो, 50% टैरिफ फलाना। तो पहले तो ये बात हमने तय कर ली कि आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं, ठीक बात है, और कल के दुश्मन जो हैं वो आज के दोस्त बन सकते हैं। जहाँ तक चीनी आपके हैं ना, हमारे ये दोस्त जो आए हुए हैं इधर पाकिस्तान में, वज़ीर ख़ारिजा जी, इसमें सी पैक और दो तरफ़ा मुआशी ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी वगैरह, ये चीज़ तो कॉमन है कि आपने सी पैक में जो है वो रेलवे की अपग्रेडेशन करनी है, फिर गवादर का जो आपका वो है एयरपोर्ट वो फ़ाल हो गया है, ये चीज़ें तो कॉमन हैं। जो असली चीज़ें हैं ना 2-3 जो जिस पे कि तबादला ख्याल बाकायदा तौर पे हुआ, जिस पे कि हमें पता था कि ये बुनियादी मकसद जो है वो इनके आने का यहाँ है, वो आपको बताते हैं और आपके नाजरीन को, और उसके बाद इस यानी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालिया हफ्तों में और महीनों में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है एजेंडा नंबर 1। अच्छा, उसमें पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बताना है कि भाई हम चाइना को जो है ना, हमारा चाइना का जो हिसाब किताब है वो टोटली वो डायमेंशंस ही मुख्तलिफ हैं, वो बॉल गेम ही डिफरेंट है। पहला ये। दूसरा ये कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात जो अभी अच्छे हो रहे हैं, और उसमें हमें पता लगा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे, बॉर्डर इश्यूज़ पे जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है, और बाकायदा तौर पे ऐलान किया है न्यू दिल्ली ने कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है, आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। तो ये आया आपका टॉपिक नंबर 2। तीसरा, पाकिस्तान और इंडिया ने अभी एक जंग की है, सख्त किस्म के हिसाब किताब चल रहे हैं, क्लैशेस हैं, और उसके बाद ये है कि सिंध तास मुआहदा, और उसके बाद आपका जो यानी पानी बंद करने का और खित्ते में टेंशन, ये तीसरा। चौथा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिसका आपने जिक्र किया है, उसकी वजह क्या है, क्यों चीन इंटरेस्ट लेता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है देता हो, उनके हालात ठीक हों। इसलिए कि चीन का मकसद जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस खित्ते में, ये जो सी पैक की आप बात कर रहे हैं, इस खित्ते में अमन होना चाहिए। Absolutely. आपके जितने एनर्जी कॉरिडोर्स हैं वो ठीक तरह से हर एक को अपना हिस्सा मिले, और उनका जंग की तरफ होता ही नहीं है, वो जंग उस वक्त करते हैं जब उन पे मुसल्लत होती है, और वो बड़ा ठोक बजा के जवाब भी देते हैं। लिहाजा ये 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, और उसमें इस वक्त ये आखिरी बात कि पाकिस्तान को जो है वो क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की मुलाकातें अच्छी होती हैं
हाँ। क्योंकि गलतफहमियां पैदा होने से पहले अगर ये मुलाकात हो जाए तो अच्छा होता है। फिर ये है कि पाकिस्तान ने कहना है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात सरे फहरिस्त हैं, और उसके बाद ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी आसमान को छू ले, लेकिन चीन के किसी इतने से छोटे से मफाद पर भी आंच ना आए, ये होना चाहिए हमारा मतमाई नज़र। ठीक है। एक तो अहम चीज़ें हैं, मैं क्विकली ज़रा कर दूं क्योंकि आपके देखने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल ये खबर पढ़ी कि ज़मानत हो गई है, हाँ। तो वो समझे कि खान बाहर आ गए। हाँ। तो सबसे पहले तो उनको ये बताना है कि ज़मानत मिली है, रिहाई नहीं मिली। ट्रायल अभी चल रहा है। खान अभी तक जेल में है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन पे कुछ एक आध अल-कादर ट्रस्ट जैसी चीज़ें हैं जिस पे उनको कैद हो चुकी है। ये 9 मई का ट्रायल भी अभी होना है। तो ये तो हो गई पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि माफ़ी पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या माफ़ी यानी फ़र्ज़ करें मैं कत्ल करता हूँ, हाँ, और मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, तो आप यकीन कीजिए रामीन कि ये जेलों में जितने मुजरिम हैं ना बैठे हुए, माफियां मांग लेंगे, ये सारे आ जाएंगे जी बिस्मिल्लाह करके असी भी माफ़ी मांग रहे हैं, सानू भी माफ़ करो। तो क्या माफ़ी मांगने से आपके तमाम जुराइम धुल जाते हैं? ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप कहते हैं कि जी ये सियासी मामलात हैं, ये सियासी मुकदमे हैं, ये सियासी तौर पे जो है वो हमें फंसाया गया है। अगर ये सियासी मुकदमे हैं तो अदालतों में क्यों गए हुए हैं? अगर आप सियासी मुकदमों की बात कर रहे हैं तो उसको सियासी तौर पे हल करें ना, लेकिन उसके लिए कोई सियासी हल निकालें। नजबू साकिब साहब, प्रेसिडेंट भी तो देखे ना, क्यों नहीं होता? अभी अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स हैं और फिर उसके बाद दौड़ें लगी हुई हैं कि एयरपोर्ट पे जाके साइन कराए जाएं। तमाम किस्म के हिसाब किताब साफ कैसे हुए? देखिए अब आते हैं आपके उन तीसरे पॉइंट की तरफ। जी जी, कि अगर लीडर कोई गलती करता है तो फॉलोअर्स का क्या है? देखिए फॉलोअर्स तो बेचारे फॉलोअर्स होते हैं, हाँ। और खान के जो फॉलोअर्स हैं वो तो इतने मासूम हैं, उनको सिर्फ इस वक्त ये चाहिए कि खान बाहर आ जाए। उनको इससे, और ये जो आप कह रहे हैं जी उनको मुआशी तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए मुल्क में एजुकेशन कैसी चल रही है, और पहले आप ही तो एजुकेशन हासिल कर लें, पहले उनको खुद तो एजुकेशन हासिल कर लेने दें, तो फॉलोअर्स को तो छोड़ दें आप। देखिए लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए। मैं अगर कमांडर हूं किसी जगह पे, मैं अगर सफ़ीर हूं किसी जगह पे, मैं वज़ीर हूं किसी जगह पे, मेरी वजारत में बहुत सारे जो हैं वो यानी ऑफिसर्स हैं, स्टाफ के लोग हैं, क्लर्क्स हैं, एटसेट्रा। मिनिस्ट्री में कोई बड़ा फड्डा होता है, मिनिस्ट्री में कोई बड़ा हंगामा होता है, हालांकि मेरा उसमें लेना देना इतना नहीं है, मैं सिर्फ वजीर हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता रेलवे का एक बड़ा हादसा पेश आता है, 2 ट्रेनें आपस में टकराती हैं, ये वजीर ने तो नहीं किया ना। लेकिन हम हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है कि आंकड़ा बदलने वाले को, आंकड़ा बदलने वाले को चेंज कर दिया जाता है, वो बेचारा पहले ही गायब हो जाता है क्योंकि गाल मेरे ते ही आनी है। सही बात है, वजीर को लेना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप लीडर हैं तो जिम्मेदारी लीजिए, और उन चीजों की भी जिम्मेदारी लीजिए जो आपने नहीं की और उसका जो है वो नाम आ रहा है आपके फॉलोअर्स पे।